हाय एरीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तो इट्स अ जनरल रीडिंग। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ये रीडिंग है एरीज यानी मेष, जिनका सन साइन है मून साइन वीनस राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। यहाँ से मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ। Sign of Aries. You deserve love. Codependency. Attraction. Bottom of the deck, release your ex. The time has come to clear your energy. यहाँ आपको या इस इंसान को किसी और को अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली कोई एक्स हो सकता है, कोई पास्ट का इंसान। ओके, सो जो आपके कार्ड्स आए हैं वो ये हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, codependency addictions are affecting your romantic life, attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Okay, ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड है। हो सकता है यहाँ कुछ एडिक्शंस हो, ठीक है, या को डिपेंडेंसी हो। ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंड करता है इमोशनल लेवल पे। ओके, किसी कनेक्शन में जाता है तो अपनी आइडेंटिटी यानी खुद के अस्तित्व को भूल जाता है और दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंड हो जाता है। यू डिजर्व लव। ओके, लेट्स सी हियर। हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग। ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो विद अट्रैक्शन। इस कार्ड को देख के मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की याद आती है। ओके, कि आपको ये देखते हैं एज एन अट्रैक्टिव पर्सन की इस वजह से कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकता है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। ओके, सो हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ एरीज। एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको कुछ किसी किस्म की स्ट्रेस हो सकती है फ्रॉम समबडी फ्रॉम द पास्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो रिलीज योर एक्स आया है। दोनों में जो पिक्चर है, दोनों में जो इंसान है वो काफ़ी स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। सो हो सकता है पास्ट का कोई इंसान है जिसको इन्हें अपनी लाइफ से हटाना है, लेट गो ऑफ करना है, ठीक है। इनके इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप है, ओवरफ्लो कर रहे हैं ऑलमोस्ट। कई बार एस ऑफ कप्स बात करता है अनकंडीशनल लव की। ओके, अनकंडीशनल लव, वैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता अनकंडीशनल लव इंसानों में, बट इट कुड मीन कि समथिंग क्लोज टू अनकंडीशनल लव, यानी अनकंडीशनल लव जैसा, ठीक है। काफ़ी इमोशनल रहते हैं ये आपको लेके विद एस ऑफ कप्स। लेट्स सी 3 कार्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, विद एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई एक्वेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी हियर। एक्वेरियस एनर्जी आई है इधर, जेमिनाई एनर्जी आई है कोर्ट कार्ड्स में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। हो सकता है कि आप इन्हें पास्ट से जानते हो। 6 ऑफ कप्स इज समबडी फ्रॉम द पास्ट जिनके साथ आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक कंप्लीटली नया इंसान है। ओके,
So let me just clarify this. Ace of Cups, Page of Pentacles, Two of Wands, Six of Cups, Knight of Swords, Eight of Wands, Ace of Cups. This person is in love with you, ठीक है? इनके मन में आपके लिए डीप लव है. दोबारा एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ कप्स. पास्ट में यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन कहते हैं ना, जहाँ खुशी ना फील करना, ठीक है? ये आपकी एनर्जी हो सकती है, इनकी एनर्जी हो सकती है. कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टोइक था, काफ़ी सीरियस था, ठीक है? इमोशंस नहीं दिखा रहा था पास्ट में. ओके, सो कोई इंसान ऑन एन इमोशनल लेवल खुश नहीं था, ठीक है, विथ फोर ऑफ कप्स. सो यहाँ क्या लग रहा है कि ये इंसान तो आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं. विथ टू ऑफ वॉन्ड्स आपको देखते हैं, अपने फ्यूचर में देखते हैं. टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, प्लान्स, पार्टनरशिप, इन्फ्लुएंस. ओके, ये आपके साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं सिचुएशन को, ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए क्लियरली दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन, नया कनेक्शन है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ, इधर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट पास्ट. आप में से कुछ लोग पास्ट के किसी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो सकते हो. अगर ऐसा है तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको चेज करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है? आपसे बात करना चाहता है, क्लैरिटी चाहता है विद एट ऑफ वॉन्ड्स, आपके कनेक्शन को आगे ले जाना चाहता है. दिस इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स. आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, ठीक है? तो ये चाहे पुराना कनेक्शन हो या नया कनेक्शन, ये इंसान इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहता है, इसमें एक बिगिनिंग चाहता है, शुरुआत चाहता है, ठीक है? विद सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये पर्सन इज कम्प्लीटली इन लव विद यू. मतलब काफ़ी डीप इनके इमोशंस है, लविंग इमोशंस हैं आपके लिए. ओके, सो लेट्स सी हियर इनका एक्शन क्या रहने वाला है आपकी तरफ. What will be this person's actions towards the sign of Aries? इनका क्या एक्शन रहने वाला है टुवर्ड्स द साइन ऑफ एरीज. एस ऑफ कप्स, द हायरफेंट. ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, आपके कनेक्शन को आगे ले जाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है. टॉरस एनर्जी आई है, ये काफ़ी सीरियस है आपको लेके. व्हाट इज दिस एस ऑफ कप्स? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा, अपने इमोशंस आपको बताएगा, ठीक है? कम्युनिकेशन का कार्ड है, सच्चाई बताने का कार्ड है, नई शुरुआत, और अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करेगा ये इंसान. विद एट ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी जल्दी हो सकता है, ये जल्दी यू कैन हियर फ्रॉम दिस पर्सन. एंड विद द हायरफेंट, ये आपके साथ कमिट करना चाहता है, आपके कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है? लेट्स सी द आउटकम. फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा मुझे. हो सकता है यहाँ कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, और भी लोग इन्वॉल्व हों यहाँ. ओके, सो आपके कनेक्शन में कुछ तो पंगा हुआ हो सकता है पास्ट में. इस इंसान को लगता है कि यू आर वेरी लवेबल, ठीक है, कि आप डिजर्व करते हो एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा पार्टनर. एंड विथ को डिपेंडेंसी लग रहा है कि जैसे यहाँ कुछ इश्यूज थे रहे होंगे आपके, अगर ये एक पुराना कनेक्शन है तो, ठीक है? सो व्हाट इज द आउटकम? इस कनेक्शन का आउटकम क्या है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स. इस कनेक्शन का आउटकम, पहले बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया था अलॉन्ग विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स. ये इंसान ओवर थिंक कर रहा है, काफ़ी टाइम से हो सकता है ओवर थिंक कर रहा है, बहुत सोच रहा है. आपका कनेक्शन थोड़े टाइम अटका रहने के चांसेस हैं, ठीक है? और दूर से ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स.
थोड़े टाइम ये अटका रहेगा, उसके बाद आपके रीयूनियन के चांसेस हैं, वेयर विद 10 of Cups आप यू आर कमिंग टुगेदर, ठीक है। लेकिन हो सकता है थोड़े टाइम यहाँ 8 of Swords, वाई डू वी हैव 8 of Swords, या 9 of Swords, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है ये इंसान विद द चैरियट बॉटम ऑफ द डेक, कि आपकी तरफ आए ना आए, बात करे ना करे, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग का कार्ड है ये, ओके। तो ये इंसान इससे पहले कि आप लोगों का कुछ रीयूनियन हो, ये इंसान कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेने वाला। इट कुड हैपन आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद ही आपका रीयूनियन के चांसेस हैं। ऑल राइट, सो लेट्स सी हियर, क्या है आपकी एडवाइस, व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एरीज, was a sign of Aries. I'm sorry, what's the advice for the sign of Aries? The Fool, ये आपकी खुद की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल। आपकी एडवाइस है कि आप रिस्क ले सकते हो, ओके। ये काफ़ी फेटेड कनेक्शन है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यानी यूनिवर्स इसको सपोर्ट करता है, इस कनेक्शन को। एंड व्हाई डू वी हैव द फूल, 10 of Wands, डेविल। देखिए यहाँ कुछ कोडिपेंडेंसी के चांसेस हैं। कोडिपेंडेंसी कुड मीन एनीथिंग, जैसे डेविल एनर्जी आती है इसका, इट टॉक्स अबाउट कोडिपेंडेंसी, जैसे एडिक्शंस, डर होना, एडिक्शंस होना, ऑब्सेशंस होना, ओके। हो सकता है कि पास्ट में ये कनेक्शन काफ़ी टॉक्सिक हो गया हो, एंड विद 10 of Wands काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस आ गई इसमें, ओके। विद 10 of Wands आपकी एडवाइस है कि आप हल्का फुल्का होके इस सिचुएशन में एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू ड्रॉप द पास्ट बैगेज, पास्ट का जो भी बैगेज है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ओके। सो व्हाई डू वी हैव द फूल, द हाई प्रीस्टेस, 7 of Swords, Queen of Swords, bottom of the deck, 4 of Swords। आपके लिए एडवाइस है कि अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, एंड विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उसे लॉजिकली आप ऑब्जर्व करें और देखें कि ये कनेक्शन कैसा था। अगर तो ये नया कनेक्शन है, आपको कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, और जितना आप इंफॉर्मेशन इस इंसान के बारे में गैदर कर सकते हैं करें, और रिस्क लें। इस सिचुएशन में आप रिस्क ले सकते हैं, इस दिशा में जा सकते हैं। अगर ये पुराना कनेक्शन है तो भी आपको कहा जा रहा है फॉलो योर इंट्यूशन, आपको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, ठीक है। विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लॉजिकली आप देखें, डाइसेक्ट करें इस सिचुएशन को, ठीक है। एंड देन यू नीड टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन, एक रिस्क ले सकते हैं इस दिशा में, ओके। एरीज एक्वेरियस एनर्जी आई है, कैंसर, पाइसीज एंड लिब्रा एनर्जी आई है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।